यह कहानी है एक ऐसे गांव की जिस गांव में हर कोई नियम अनुसार गणपति बप्पा की भक्ति किया करता था। और उसी गांव में एक गणपति बप्पा का बहुत बड़ा मंदिर भी था। एक बार की बात है, गणपति बप्पा स्वयं धरती पर प्रकट होते हैं। इस गांव में हर कोई मेरी पूजा पाठ करता है। नियमानुसार रोज मेरे मंदिर में मेरी आरती गाई जाती है। पर अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। ऐसा बोलकर गणपति बप्पा एक गरीब लड़के का रूप धारण कर लेते हैं और गणपति बप्पा के पैर में चोट लगी हुई होती है और वे मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर रो रहे होते हैं। कोई मेरी मदद करो, मेरे पैर में चोट लग गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं 2 दिन से भूखा भी हूँ। कोई मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अरे भगवान के लिए मेरी मदद करो। लेकिन मंदिर के आसपास आते जाते जितने भी भक्त थे, वो सब उस गरीब बच्चे को नजरअंदाज करके वहां से चले जाते थे। ये देखकर गणपति बाप्पा को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचने लगते हैं, कितने निर्दय लोग हैं। इन लोगों के मन में तो सिर्फ दिखावे की भक्ति है। असली भक्ति तो वह है जो किसी को तकलीफ में देखकर उसकी मदद करें। पर यहाँ तो सब के सब मुझे स्वार्थी और मतलबी दिखाई देते हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत निराश किया। तभी मंदिर से पूजा करके मोहन और मोहन की पत्नी शांति आते हैं। उन दोनों पति पत्नी की कोई भी संतान नहीं थी और वे दोनों पति पत्नी बहुत दयालु थे। वे दोनों जैसे ही सीढ़ियों पर एक गरीब बच्चे को देखते हैं तो वो दोनों खुद को रोक नहीं पाते और वो दोनों तुरंत उस बच्चे के पास आते हैं। अरे बेटा, तुम्हें चोट कैसे लग गई? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गणेश है और एक मोटरसाइकिल वाले ने मेरा पैर कुचल लिया। मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलते हैं। डॉक्टर तुम्हारे पैर में पट्टी कर देंगे और तुम्हें दवाई दे देंगे। देखना तुम कैसे ठीक हो जाते हो। हाँ शांति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पर बेटा यह बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माता पिता कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है और मेरे माता पिता भी नहीं हैं। मैं अनाथ हूं ना। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों पति पत्नी गणेश को अस्पताल ले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करवाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मोहन और शांति दोनों गणेश को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। मोहन का घर काफी छोटा और मिट्टी का बना हुआ था। घर देखकर गणेश कहता है, माँ पिताजी, यह आपका घर है क्या? हाँ बप्पा की कृपा से बेटा, यही हमारा छोटा सा आशियाना है। अब से तुम यहीं पर रहोगे। अरे वाह, यह घर तो काफी सुंदर है और इस घर के साथ साथ आप लोग भी बहुत अच्छे हो। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने भले ही मुझे जन्म ना दिया हो, पर बिना किसी स्वार्थ के मुझे माँ बाप जैसा प्यार मिल रहा है। माँ बोली, अब यह बता तुझे क्या खाना है? क्या बनाऊं मैं तेरे लिए? माँ, मुझे मोदक खाना है। क्या आप मेरे लिए मोदक बना देंगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मेरे लाल ने मुझे मोदक बनाने के लिए कहा है, तो मैं अपने बेटे के लिए मोदक जरूर बनाऊंगी। और बेटा, तुझे पता है गणपति बप्पा को भी भोग में अक्सर मोदक ही चढ़ाए जाते हैं। घर में बच्चे के आते ही शांति और मोहन के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। तभी शांति इसी खुशी में रसोई में जाती है और अपने बेटे और गणपति बप्पा के लिए मोदक बनाने लगती है।
पर यहाँ तो पहले से ही गणपति बप्पा मौजूद थे और गणपति बप्पा खुद को मोदक की खुशबू से रोक नहीं पाते और वे रसोई में जाते हैं जहाँ शांति मोदक बना रही थी। माँ, क्या मैं एक मोदक ले सकता हूँ? रुक जा बेटा, पहले गणपति बप्पा को तो भोग लगा दूं, उसके बाद तू खाना। नहीं माँ, मुझे अभी खाना है। इतना बोलकर गणेश मोदक उठाकर खाने लगता है। यह देख शांति मुस्कुराने लगती है तो वही गणेश रसोई में बैठा बैठा धीरे धीरे सारे मोदक खाने लगता है। यह देखकर शांति भी हैरान हो जाती है कि गणेश अकेला ही इतने सारे मोदक कैसे खा सकता है। सारे मोदक खाने के बाद गणेश लंबी सी डकार मारता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा पेट तो भर गया, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, जा तू जाकर आराम कर, मैं तब तक बाकी के काम निपटा लेती हूँ। शांति अपने घर के कामों में लग जाती है और एक सुबह शांति नहा धोकर पूजा की थाल लेकर अपने बेटे गणेश के साथ गणपति बप्पा के मंदिर जाती है जहां दोनों मां बेटे बैठकर पूजा कर रहे होते हैं। तभी घर आते वक्त रास्ते में गणेश अपनी मां से कहता है, मां, तुम रोज रोज गणपति बप्पा की पूजा क्यों करती हो? अगर सच में भगवान सबकी इच्छा पूरी करते तो आज हमारा घर काफी बड़ा होता और हम अमीर होते। मां, सच बताओ बेटा, अगर हमारी भक्ति किसी मतलब और लालच से है ना तो वह भक्ति बेकार है। सच्चा भक्त वही होता है जो निस्वार्थ अपने भगवान की भक्ति करता है। और मुझे अपने गणपति बप्पा से कुछ नहीं चाहिए। और देखो, मेरे पास खुद की कोई संतान नहीं थी, लेकिन बिना मांगे ही गणपति बप्पा ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। अब मेरे पास सब कुछ है। गणपति बप्पा भी अपने भक्त की ऐसी भक्ति देखकर बहुत खुश हो रहे थे और इसी तरह से दोनों माँ बेटे घर की ओर आ रहे थे। तभी शांति की नजर एक हरे भरे सेब के पेड़ के ऊपर जाती है और सेब देखकर शांति खुद को रोक नहीं पाती और अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा गणेश, तुझे वह सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है? उस पेड़ पर कितनी सुंदर सुंदर सेब लगे हैं। अगर तेरे पापा यहाँ होते तो उनसे कहकर एक दो सेब तुड़वा लेती। अरे माँ, तुम्हें मेरे होते हुए किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत है क्या? तुम्हें अगर वह सेब चाहिए तो मुझे बताओ, मैं अभी ले आता हूँ। इतना बोलकर शांति जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ती है तभी गणेश वहां से गायब हो जाता है। गणेश के गायब होते ही शांति अपने बेटे को ढूंढने लगती है। तभी शांति देखती है कि गणेश बहुत ही तेजी से पेड़ पर जितने भी सेब थे सभी को पेड़ से तोड़कर वहीं पास में रखी एक टोकरी में जमा कर देता है और वह टोकरी उठाकर अपनी माँ के पास लाकर रख देता है। देखो माँ, तुमने एक सेब कहा था, मैंने तो यहाँ पूरा का पूरा पेड़ ही खाली कर दिया। सेब के पेड़ पर एक भी सेब नहीं बचा है, सारे के सारे तोड़कर मैंने तुम्हारे कदमों में रख दिए। वह सब तो ठीक है बेटा, पर गणेश की स्पीड देखकर शांति काफी हैरान थी। उसके मन में अपने बेटे को लेकर कई तरह के सवाल आने लगते हैं। शाम को जब शांति अपने घर जाती है तो वह इस बारे में अपने पति से बात करती है। अरे शांति, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। अरे थोड़ा अपने दिमाग को फ्री रखा करो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वह देखो, हमारा बच्चा कैसे आराम से खेल रहा है। अरे वह एक साधारण बच्चा ही है। इतना बोलकर मोहन वहां से चला जाता है।
देखते ही देखते रात हो जाती है और रात को मोहन और शांति बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और इसी बीच गणेश की आंख खुल जाती है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ उठो ना, देखो मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुखार हो गया है माँ, जल्दी उठो, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। गणेश की आवाज सुनकर मोहन और शांति उठ जाते हैं और वह दोनों अपने बेटे को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर घबरा जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा? हे गणपति बप्पा, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है, हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, पर अभी तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। शांति, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम इस तरह से अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते। एक काम करते हैं, हम इसे सरकारी अस्पताल में लेकर चलते हैं। दोनों पति पत्नी रात को अपने बेटे को लेकर एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं, लेकिन उस गांव के सरकारी अस्पताल की व्यवस्था कुछ खास ठीक नहीं थी। अस्पताल में एक भी बेड नहीं था और सारे डॉक्टर नींद में कुछ इस तरह से चूर थे कि उन्हें मरीजों की कोई चिंता ही नहीं थी और अंत में मजबूरन शांति और मोहन को प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता देखना पड़ता है और वह दोनों अपने बेटे को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, देखिए इसका शरीर कितना तप रहा है। अरे आपके बेटे को तो बहुत तेज बुखार है, हमें इसे तुरंत एडमिट करना होगा, आप जाकर काउंटर पर पैसे जमा करवा दीजिए। इस वक्त मोहन के पास 1 रुपया भी नहीं था। बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां से पैसों का इंतजाम करे। तो वही डॉक्टर गणेश को एडमिट कर लेते हैं। अपने भक्तों को इस तरह से परेशान करके गणपति बप्पा को भी बहुत मजा आ रहा था। तभी माता पार्वती गणेश से कहती हैं, पुत्र गणेश, आखिर और कितना परेशान करोगे अपने भक्त को, अब बस भी करो पुत्र। देखो बेचारे कितने गरीब हैं, लेकिन तब भी वह अपने एक अनजान बेटे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्रणाम माते, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वक्त आ गया है कि मैं अपने सच्चे भक्त को अपनी सच्चाई बताऊं। मैं तो बस यहाँ अपने सच्चे भक्त तलाशना चाहता था और देखो आखिरकार मुझे मेरा सच्चा भक्त मिल गया। हाँ पुत्र, अब तुम जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना बोलकर पार्वती माता भी वहां से चली जाती है। तो वहीं मोहन और शांति दोनों पैसों का इंतजाम करने के लिए दर दर के ठोकर खा रहे थे। तभी अंत में शांति अपना एक छोटा सा सोने का मंगलसूत्र अपने पति मोहन को देते हुए कहती है, सुनो, आप इस मंगलसूत्र को कहीं गिरवी रख दो और जो पैसे आ जाए उन पैसों को अस्पताल में जमा करवा दो। वैसे भी गणेश का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। गणपति बप्पा ने वैसे भी हमें कोई संतान नहीं दी है, इसलिए मैंने गणेश को दिल से अपना बेटा माना है और अब चाहे मुझे उसके लिए अपना यह छोटा सा घर ही क्यों ना बेचना पड़े। तभी वहां पर गणेश आ जाता है और गणेश को देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। अरे गणेश, कितना शरारती है, तू अस्पताल से यहाँ भाग आया, अभी तेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शांति के इतना कहते ही गणेश मुस्कुराने लगता है। गणेश की मुस्कुराहट देखकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गणेश शांति के आंसू पोंछने लगता है और कहता है, माँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरे जाने का वक्त आ गया।
जाने का वक्त क्या बोल रहा है तू? इतना बोलकर गणेश अपने असली रूप में आ जाते हैं और अपने घर में गणपति बप्पा को देखकर मोहन और शांति दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे गणपति बप्पा, कहीं हम गरीब से जाने अनजाने में कोई भूल तो नहीं हो गई ना? और अगर सच में हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, आप दोनों से कोई भूल नहीं हुई, बल्कि आप दोनों ने तो मेरा दिल जीत लिया है। मैं तो बस यहाँ अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आया था और इस परीक्षा में मुझे आप दोनों जैसे सच्चे भक्त मिले। आप दोनों की भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना बोलकर गणेश जी शांति को संतान सुख प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और अपनी शक्तियों से मोहन और शांति के घर की काया ही पलट देते हैं। दोस्तों, अगर मन में कोई छल कपट न हो और भगवान के प्रति सच्चे आस्था और विश्वास हो तो भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं।